हेलो दोस्तों। यह मेरा सेकंड वीडियो है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे बना हुआ है। यह इम्यूनोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं और वीडियो पूरा देखने पर समझ आएगा। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन देखेंगे, होता क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन सीरम इन इनएक्टिव फॉर्म। यह प्रोटीन का समूह होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है जो किस में पाया जाता है? सीरम में पाया जाता है। फाउंड इन सीरम कौन सा फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक, अ, अगर नॉर्मल सीरम प्रोटीन की बात करें तो यह क्या होता है? 5% होता है। एंड अगर यह कोई अगर बाइंड्स टू एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी, अगर यह एंटीबॉडी से बाइंड होगा तो किस रीजन से बाइंड होगा? एफसी रीजन से बाइंड होगा। नाउ अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यह क्या होता है? अगर स्पीसीज, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी और यह क्या हो जाएगा? अगर अगर हम वो करेंगे, ब्लड को 56 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक, हीट करेंगे तो क्या होगा? यह डी नेचर होगा। डी नेचर हो जाएगा तो यह कौन सा फॉर्म में रहेगा? इनएक्टिव सीरम कहलाएगा। ठीक, इनएक्टिवेटेड सीरम कहलाएगा। हाँ, नाउ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को 30 सीरम प्रोटीन कहते हैं। समझो, 30 सीरम प्रोटीन होता है। कॉम्प्लीमेंट ये फर्दर द 3 टाइप होते हैं। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होंगे, प्रोपेडीन सिस्टम होंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन होंगे। ठीक, तो जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट फर्दर द 1C1 to C9, मतलब C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 तक। फॉर C1 इज फॉर द 3 टाइप होते हैं, C1Q, C1R, C1S। एंड अगर इसकी सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस होता है, इसका 2 साइड्स में सिंथेसिस होगा, एक तो मेजर साइड और एक माइनर साइड। मेजर साइड क्या होता है? इसका लिवर में होता है। आप माइनर साइड याद करें ना करें, मेजर साइड जरूर याद करना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड मोनोसाइट टिश्यूज माइक्रोफेज इपिथेलियल सेल ऑफ GIT ऐसा होता है। एंड अगर देखो क्या होता है, यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो इसका एक्टिवेट होना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिवेट कैसे होगा? तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पहले प्रोटीन क्या होता है? वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन जब इसका प्रोटियोलाइसिस होता है, ठीक है, जब इसका प्रोटियोलाइसिस होता है तो यह क्या होता है? प्रोटियोलाइसिस हुआ। प्रोटियोलाइसिस होने के बाद यह क्या होता है? 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, एक लार्जर फ्रेगमेंट और एक स्मॉलर फ्रेगमेंट। लार्जर फ्रेगमेंट को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हम जान स्मॉलर जो फ्रेगमेंट होता है ए, वो रिमूव हो जाता है और जो लार्जर फ्रेगमेंट होता है बी, वो पार्टिसिपेट इन द कैस्केड रिएक्शन। किसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? कैस्केड रिएक्शन की कैस्केड रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, मतलब C2A इन लार्ज फ्रेगमेंट। इसका एक्सेप्शन होता है C2A, जो क्या होता है? लार्ज फ्रेगमेंट होता है और यह कैस्केड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये वाला। ठीक, नाउ अब देखेंगे इसका पाथवेज। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट जो होता है उसके फॉर द 3 टाइप के पाथवे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पहला उसका पाथवे होता है क्लासिकल पाथवे, सेकेंड अल्टरनेटिव पाथवे और थर्ड इज लेक्टिन पाथवे। ठीक, तो जो फर्स्ट होता है क्लासिकल पाथवे, वो क्या होता है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है। ठीक, एंटीबॉडी डिपेंडेंट होगा और ट्रिगर्ड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाए बनेगा, वो ट्रिगर हो जाएगा। एंड नाउ जो सेकेंड पाथवे है अल्टरनेटिव पाथवे, वो क्या होता है? एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, इंडिपेंडेंट होगा मतलब जब एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके द्वारा ट्रिगर होगा। एंड जो क्या हो जाएगा? और तीसरा है लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे रिसेंबल क्लासिकल पाथवे बट इज एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। ये तो रिसेंबल होता है किसका? क्लासिकल पाथवे का, लेकिन क्या होता है? यह इंडिपेंडेंट होता है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होता है। फॉर मैनी स्टेज इन एक्टिवेशन ऑफ एनी ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे। 4 इसका मेन स्टेज होता है जो हर पाथवे में इंक्लूड होंगे।
ठीक। फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ पाथवे। जो पाथवे की प्रारंभिक होती है वो उसका इनिशिएशन ऑफ पाथवे। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, सी कन्वर्ट फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज, डी फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC। यहाँ मैं बताना चाहूँगा जो ए और बी होता है, मतलब इनिशिएशन ऑफ पाथवे और फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, ये जो होता है डिफरेंट इन ऑल पाथवे। जो क्लासिकल, अल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवे, उस तीनों तीनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये दोनों पाथवे जो होते हैं डिफरेंट होंगे, लेकिन जो लास्ट के C और D है, फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज और फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये दोनों क्या होंगे, सभी पाथवे में सेम होंगे फॉर द ऑल पाथवेज। फर्स्ट दी स्टार्ट द क्लासिकल पाथवे। ठीक, क्लासिकल पाथवे क्या होता है, क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स था। ठीक, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जो हम बताए थे C1 C1Q C1R C1S C1, तो क्या होगा, पहले C1 उससे ऐड होगा, C1Q ऐड होगा, C1 ऐड एक C1Q क्या होगा, उस वो ऐड होगा, और C1Q मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स C1Q बन जाएगा। ठीक, उसके बाद वो C1R ऐड होगा, C1R ऐड होगा और एंटीजन एंटीबॉडी C1QR का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद यह यहाँ C1S इंक्लूड होगा, C1S इंक्लूड होगा, फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स C1QRS बनेगा, C1QRS बनेगा। ठीक, C1R बन गए, यहाँ से पूरा तीनों इंक्लूड हुए, फिर यहाँ से C1QRS। यहाँ इसको बार से डिनोट किया जाता है क्योंकि इट इज़ द लार्ज फ्रेगमेंट, यह बड़ा फ्रेगमेंट है, इसलिए इसको बार से डिनोट किया जाता है, इसी एंटीजन एंटीबॉडी C1 बार। ठीक, अब यहाँ पर C1 हुआ, अब एक्टिवेट फॉर C4। जो C1S है, यहाँ जो C1S है वो किसको एक्टिवेट करेगा, C4 को एक्टिवेट करेगा। C4 को एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, वो दो भाग में उसको डिवाइड हो जाएगा, मतलब तो क्या होगा, एक C4A और C4B। ठीक, C4A क्या होता है, वो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है। ठीक, स्मॉल फ्रेगमेंट होगा तो वो कैस्केड रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जो C4B होता है वो क्या होता है, लार्ज फ्रेगमेंट होता है, जो लार्ज फ्रेगमेंट है और कैस्केड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट उसके बाद क्या होता है, जो C4B होता है उसमें बाइंड विथ C1। ठीक, उसमें बाइंड करेगा कौन, C1 बाइंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ C14B। अब यहाँ से C4 होगा, C4B, यहाँ से C4B ऐड हुआ और ये C1 बाइंड हुआ, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या हुआ, C14B। ये जो इतने वो बना क्या होगा, ये उसके बाद ये किसको करेगा, एक्टिवेट करेगा, C2 को एक्टिवेट करेगा, C2 को एक्टिवेट करेगा तो यह C2A और C2B में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें आपको एक्सप्रेशन बताया था। ठीक, यहाँ हम एक्सक्रिप्शन पढ़े थे, C2A क्या होता है, लार्ज फ्रेगमेंट होता है और यह कैस्केड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो पार्टिसिपेट किया और क्या बना दिया, फिर बाइंड्स विद द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स से बाइंड होगा और फॉर्मेशन ऑफ C4B2A। ठीक, यहाँ से 2A जुड़ा, यहाँ से 2A आया, यहाँ से C14B, यहाँ C14B ऐड हुआ और C3 कन्वर्टेज बना। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज सेकेंड स्टेप। ठीक, थर्ड स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज। ठीक, किसका कन्वर्ट होगा, C5 का कन्वर्टेज होगा। ठीक, C3 कन्वर्टेज हुआ, C3 कन्वर्ट होके क्या हुआ, C3 कन्वर्ट हुआ, C3 कन्वर्ट होने के बाद यह क्या करेगा, 3 को कन्वर्ट करेगा, नाम बता रहा है C3 कन्वर्टेज, तो C3 को कन्वर्ट करेगा और C3 एक्टिवेट करने के बाद यह क्या होगा, C3A और C3B में डिवाइड हो जाएगा। तो C3A स्मॉलर फ्रेगमेंट है, कैस्केड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट C3B क्या होगा, वह कैस्केड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इट इज़ द लार्ज फ्रेगमेंट। ठीक, बाइंड विथ C14B2A, लार्ज फ्रेगमेंट से बाइंड होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ C14B2A3B, 3B यहाँ से आया। ठीक, 3B कहाँ से आया, यहाँ से 3B आएगा। ठीक, 3B आया, 3B आया यहाँ से, 3B आने के बाद यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा C5 कन्वर्टेज का।
अब जो C5 कन्वर्ट हुआ था, ठीक, C5 कन्वर्टेस हुआ था, वो C5 कन्वर्ट होगा, अब डिवाइड एक्टिवेट करेगा C5A को, C5B को, ठीक, C5A और C5B क्या होगा, एक्सट्रीमली लेबाइल, क्या होता है, पहले से लेबाइल होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा में लेबाइल होता है, और इसके लेबाइल होने के कारण स्टेबलाइज बाय द बाइंडिंग ऑफ C6 C7, तो इसको C6 और C7 इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो C5B एक्टिवेट होने के पश्चात क्या हो जाता है, यह C5B678 यह जो ऐड हो जाता है, ठीक, C6 और C7 इसमें ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये C8 इंक्लूड होंगे, तो वो क्या बनेगा, C5B678 बनेगा। ये जो C5B678 क्या पेनिट्रेट इनटू टारगेट सेल्स मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक रीजन ऑन C7C8। मीन्स क्या होगा, ये जो यहाँ हम चित्र के पर हम दिखाए रखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या होता है, C5B67 नहीं, C5B67, ठीक है, यहाँ C8 इंक्लूड होंगे, C8 इंक्लूड होंगे, ये क्या हो जाता है, ये एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, पेनिट्रेट हो जाएंगे, और एक किसके किसके रीजन से, हाइड्रोफोबिक रीजन के थ्रू वो उस मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट हो जाएंगे। फिर उसमें C9 उसमें क्या हो जाएगा, C9 उसमें पॉलीमराइजेशन करेगा, ठीक है, C9 इंक्लूड होके पॉलीमराइजेशन करेगा, किसमें करेगा, ट्यूबुलर चैनल ऑफ 10 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर डायमीटर, जो 10 नैनो डायमीटर का होता है उसमें यह ट्यूबुलर फॉर्म मतलब पोर क्रिएट करेगा, ठीक है, पोर्स ऑन टारगेट सेल मेम्ब्रेन C5B6789 यहाँ पर लार्जर फ्रेगमेंट में बन जाएगा, और यहाँ पर एक पोर क्रिएट करेगा जो फ्री पैसेज ऑफ आयन एंड H2O इनटू सेल लोडिंग ऑफ सेलुलर स्वेलिंग एंड लाइसिस दिस साइटोलाइसिस इन रिफेयर इज कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड साइटोटॉक्सिन, ठीक, यहाँ पे ये आयंस और जो भी होगा उसका आयंस और H2O का आदान प्रदान करेगा, मतलब फ्लो करवाने की ये जो पेनिट्रेट हो जाएंगे, पोर क्रिएट होंगे, उस पोर के थ्रू आगे पीछे होगा। नाउ सेकेंड पाथवे इज अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे क्या हो जाएगा, C1 C4 C1 C4 C2 नॉट इन्वॉल्व है, इसमें C1 और C2 इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक, रिपेयर्स 3 अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, लेकिन इसके जगह में क्या होगा, 3 अदर प्रोटीन्स, फैक्टर डी, फैक्टर बी एंड प्रोपेटिन, ठीक, ये तीनों चीज़ इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो सेल सरफेस कंस्ट्रक्शन कंस्टलेशन दैट आर फॉरजन टू होस्ट, मतलब ये हमें पढ़ा था यहाँ, ये क्या होता है, एंटीजन इंडिपेंडेंट होता है, नहीं, हाँ, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होता है, और यह ट्रिगर्ड होता है किसके, एंटीजन के थ्रू। तो कोई एंटीजन है तो सेल सरफेस कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉरजन, कोई फॉरजन पार्टिकल है जो बॉडी में इंटर किया, तो क्या करेगा, सी थ्री को कन्वर्ट करेगा, इसमें करेगा, C3 को एक्टिवेट कर देगा C3A और C3B में, ठीक, C3A C3B में कन्वर्टेस हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, और C3A और C3A क्या है, वो स्मॉलर फ्रेगमेंट, और C3B क्या है, लार्जर फ्रेगमेंट, बाइंड टू फॉरजन सेल सरफेस एंटीजन, जो किसके, एंटीजन के सेल सरफेस से क्या बाइंड करेगा, ठीक, ये इट इज इनिशिएशन स्टेज, फर्स्ट स्टेज है, एंड सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेस। तो फैक्टर बी क्या होता है, फैक्टर बी उसमें पहले फैक्टर बी पहले इंक्लूड होंगे C3B के साथ में, ठीक, फॉरजन सेल के साथ, उसके बाद क्या होगा, फैक्टर डी एक्ट होगा, जो फैक्टर डी एक्ट होगा तो फैक्टर बी को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, फैक्टर बी एक्टिवेट होके बी ए स्मॉल, मतलब स्मॉल में बनेगा, और एक लार्ज फ्रेगमेंट बनेगा, स्मॉल फ्रेगमेंट और लार्ज फ्रेगमेंट बनेगा, ठीक है, बी ए क्या होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, और बी स्मॉल बी क्या होता है, लार्ज फ्रेगमेंट होता है। फिर ये क्या होगा,
रिमाइन अटैच्ड होगा C3b और स्मॉल बी, ठीक। C3 कन्वर्टेज बनेगा। यहाँ C3 कन्वर्टेज जो बनेगा उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 5 मिनट होती है, ठीक, 5 मिनट होगी। लेकिन जो प्रोपेडिन होता है वह उससे स्टेबलाइज कर देता है और उसकी हाफ लाइफ को इंक्रीज करके 30 मिनट कर देती है। C3b स्मॉल बी बनेगा। फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 5 कन्वर्टेज का क्या होगा यहाँ पर, वो बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज बनेगा। फिर आगे की प्रोसेस जो इसमें सिमिलर है, जो आल पाथवे में होंगे, ठीक, जो अभी पढ़े हम क्लासिकल पाथवे में। एंड लास्ट इज लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे में क्या होता है, लेक्टिन पाथवे ऑफ अ होस्ट इंटरेक्ट विथ मोनोस रेसिड्यू प्रेजेंट ऑन माइक्रोबियल सरफेस। यह क्या होता है, लेक्टिन प्रोटीन होता है, ठीक, जो होस्ट से इंटरेक्ट करेंगे किससे, माइनोस रेसिड्यू, जिसमें कोई माइक्रोबियल है, जो माइक्रोबियल है वो किस में होगा, इंक्लूड होंगे। लेक्टिन protein of host interact with mannose residues present on microbial surface। C1 क्या होंगे, इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, C1 इज ए नॉट इन्वॉल्व। होस्ट लेक्टिन प्रोटीन आर कॉल्ड मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन। इससे कभी कभी मैनोस MBL होता है, क्या है उसके बारे में पूछ देते हो, तो MBL वही होता है, लेक्टिन पाथवे होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेक्टिन पाथवे को MBL भी कहते हैं, मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन। एक्यूट फेस रिएक्ट प्रोटीन सिमिलर टू C1Q। जो यहाँ हम लोग पढ़े थे क्लासिकल पाथवे में C1 के Q की जगह में हम MBL लेते हैं, ठीक है, वहाँ उसको कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं हम क्लासिकल पाथवे को, ठीक है। तो C1Q एक्ट हुआ। फिर अनदर होस्ट प्रोटीन्स कॉल्ड MBL एसोसिएटेड सेराइन प्रोटीन MASP इन सिमिलर टू C1R एंड C1S, ठीक, दोनों से इंक्लूड हो जाएंगे और फिर ये बन जाएंगे, MASB बनेगा। MASB क्या होता है, एसोसिएट मैनोस एसोसिएट सेराइन प्रोटीन प्रोटीएस होता है। उसके बाद क्या होगा, मिमिक सुगर, इसका फंक्शन देखते हैं। पहला होता है MBL, इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन स्टेज होगा। MBL मतलब मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन से कौन जुड़ेगा, मैनोस रेसिड्यूज और माइक्रोबियल सरफेस इंक्लूड होगा। किसके थ्रू होगा, MASP से, ठीक, एसोसिएट सेराइन प्रोटीएस। फिर MBL और MASP कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज इनिशिएशन स्टेज, ठीक। सेकेंड स्टेज क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ MBL MASP कॉम्प्लेक्स, वो C4 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। C4 को एक्टिवेट करेगा और C4A और C4B, एक स्मॉलर फ्रेगमेंट एक लार्ज फ्रेगमेंट में डिवाइड करेगा, ठीक। जो बाइंडिंग विथ कॉम्प्लेक्स, ठीक, बाइंडिंग विथ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का से बाइंड होगा। एंड MBL MASP 4B C4B, यहाँ से ये 4B आके यहाँ अटैच हो गया, जुड़ गया। फिर ये क्या करेगा, C2 को एक्टिवेट करेगा। C2 को एक्टिवेट करेगा मतलब C2A और C2B, C2A और C2 स्मॉल बी, ठीक है। तो C2A क्या होता है हम जानते हैं, इट इज़ लार्जर फ्रेगमेंट एंड कैस्केड रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। तो MBL और MASP C4B और 2A, यहाँ से 2A ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बनेगा, क्या बनेगा आपका, C3 कन्वर्टेज बनेगा। उसके बाद C3 कन्वर्टेज बनेगा, C3 कन्वर्टेज होगा तो फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज। उसके बाद फॉर्मेशन होगा C5 कन्वर्टेज का MBL MASP C4B 2A 3B, यहाँ पे MBA 2A 3B बनेगा। It is the formation of C3 convertase. Thank you for watching this video and like and share and subscribe this my channel. Thank you so much.